फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज सीखेंगे और मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना कहाँ है। आप स्ट्रक्चर तो रट रहे हैं, आप सेंटेंस बना भी ले रहे हैं, परंतु यूज नहीं जानेंगे तो स्ट्रक्चर याद करके क्या करेंगे दोस्त। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, उस टेंस का यूज करना कहाँ है, कैसे करोगे, कैसे तुम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करोगे दोस्त, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को एकदम डिटेल वे में हम लोग समझते हैं। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, आप हेडिंग बना लो, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। पहला यूज लिखो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो कलम कॉपी लेकर के बैठना है और आपको लिखते चलना, इससे मजा आएगा, है ना। तो पहला यूज कहता है मेरे मित्र, यदि कोई बात आ रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का बात आ रहा है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है, कैसे समझेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ शब्द को रटना नहीं है दोस्त, इसका एरिया समझना है। यूनिवर्सल ट्रूथ का एरिया क्या है, इसमें किस तरह का वाक्य आता है, ये समझना। हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में सिंपल प्रेजेंट, अब वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है पता नहीं है, फिर कंफ्यूजन तो बन जाता है। तो समझना होगा ना, समझ भी लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब जो सांसारिक सत्य है, वैसा वाक्य जो कभी बदलता नहीं है। जैसे हमने कहा कि सूर्य पूरब में उगता है, यह ऐसा वाक्य है जो कभी नहीं बदलेगा, अर्थात ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर, समझ पा रहे हैं। हमने कहा कि गाय घास खाती है, अमेरिका का भी गाय रहेगा ना दोस्त, घासें खाती है। क्लियर, तो गाय घास खाती है एक ऐसा वाक्य है जो कभी नहीं बदलेगा, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और इसमें सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट लगाना मतलब क्या, इसमें सिंपल प्रेजेंट लिखना है नहीं, इसमें V1 या फिर V5 लगा दीजिएगा, बन जाएगा। यानी सब्जेक्ट तो शुरू में रहेगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में। ये तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका इससे पहले वाले वीडियो में हम आपसे बात कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग समझ रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ करना है। तो पहला यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो सांसारिक सत्य है जो कभी बदलता नहीं है, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे हमने कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थात इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ, V1 और V5 लगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी नहीं बदलेगा। तो पहला यूज हम लोगों ने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ में। सेकेंड बात आता है मेरे मित्र की हैबिट दिखलाने के लिए भी ध्यान से समझिएगा। अगर हैबिट का बात आ रहा है, आदत की भी बात आ रहा है, तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब हैबिट क्या होता है, कभी आपने सोचा, कभी आपने समझा इस बात को, कभी नहीं ना। तो आज सुनिए, हैबिट कहने का मतलब आदत, आदत कहने का मतलब जो आप वर्क करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। जैसे मैंने कहा कि मैं 5 बजे जागता हूँ, अर्थात 5 बजे जागने की आदत है। मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करता हूँ, अर्थात प्रतिदिन एक्सरसाइज करने की आदत है। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, अर्थात स्कूल जाने की आदत है। माता जी चाय पीती हैं, इसका मतलब उनकी चाय पीने की आदत है। अर्थात जहाँ पे आदत की बात आ रहा है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अब जैसे एग्जांपल से यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने कहा कि आई गेट अप, आई गेट अप, आई गेट अप एट 5 o'clock, ध्यान से समझिएगा, आई गेट अप एट 5 o'clock। यहाँ पे भी क्या लगा दिया, सिंपल प्रेजेंट लगा दिया, आई गेट अप एट 5 o'clock। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। अब हम लोग तीसरा यूज और निकलते हैं, और भी कहाँ यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, कैसे यूज कीजिएगा। ठीक है ना। थर्ड यूज, इंस्ट्रक्शन करने के लिए, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश। अगर निर्देश भी दे रहे हैं तो उसमें भी V1 और V5 ही लगेगा दोस्त। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि रूल्स कहता है कि यदि सब्जेक्ट आपका, ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ V5 लगाना है, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, क्या है,
सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो V1 लगाना है। क्लियर है ना? समझ लो एक बार फिर से। खेल सब्जेक्ट का है, V1 और V5 लगाना कहाँ है? तो यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो V5 लगाना है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो V1 लगाना है। यहाँ तक क्लियर है? तो इंस्ट्रक्शन भी करना है तो V1 और V5 का लगाना है, मतलब निर्देश देना है। जैसे आपको बोलना है कि कृपया आप वहाँ चले जाएं, कृपया आप वहाँ से, तुम वहाँ से आ जाओ, कुछ भी इंस्ट्रक्शन करना है तो सिंपल प्रेजेंट लगाना है। प्लीज़, एग्जाम्पल में लिखा प्लीज़ यू गो देयर, ये देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझ गए होंगे, क्लियर है? यदि हिस्ट्री की बात भी बताना है, इतिहास की बात करना है, हिस्ट्री या फिर कमेंट्री, ध्यान से समझ लीजिएगा, कमेंट्री, कमेंट्री कहिए या हिस्ट्री की बात को कहिए, ठीक है ना? चौथा यूज, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट ही लगता है दोस्त। कमेंट्री और हिस्ट्री की बात क्या, जो अगर कोई इतिहास की बात आपको बताना है, जैसे आपको कहना है कि राम ने रावण को वध किया, फिर भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनता है दोस्त। तो आप लिख सकते हैं राम किल्स रावण, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? सिंपल प्रेजेंट लगा देंगे, है ना? हमने कहा कोहली कैचेज बॉल, है ना? कोहली ने बॉल को क्या किया? पकड़ लिया। तो इस तरह से हम कमेंट्री भी कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में ही बोला जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग कल समझ रहे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना कहाँ है, कैसे यूज करना है। आप यूज सीखिए, इससे आपको स्ट्रक्चर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स माइंड से इस बात को समझ सकते हैं। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक एक टेंस को ऑपरेशन करना है, एक एक टेंस को समझना है कि इसका यूज कहाँ होता है, इसका एरिया को समझना है, फिर इसको यूज करना सीख गए। मैं समझता हूँ कि आपका लैंग्वेज में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।